वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में और फार्मेसी स्टूडेंट के बारे में। आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो वीडियो है ये कुछ अजीब सा है, लेकिन एक्चुअली में ये एक जो है किसी के लिए एक अच्छा इनकम का सोर्स बन सकता है अगर किसी का इंटरेस्ट जो है वो इसमें होता है। और अगर आप फार्मा स्टूडेंट हैं तो मैं जहाँ तक बताऊँ तो बहुत कम लोग मुझे एज एन इंडिविजुअल मैं कहूँ मिले हैं जो कि इस तरह से कुछ इन्वेस्ट करने की सोचते हैं या फिर करते हैं। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा एक ये भी था कि जो फार्मा के स्टूडेंट हैं एटलीस्ट जो है वो फार्मा के शेयर्स हैं, जो कंपनीज के प्रोडक्ट हैं, डिजीज हैं, उनके एडवर्स इफेक्ट हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं इन कंपैरिजन टू किसी एक नॉर्मल इंडिविजुअल में आप कंपेयर करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है वो चीज़ जो है वो उन्हें यहाँ पर जो है काम दे सकती है। तो ये एक मुझे लगा था कि शेयर करने वाली बात है और आपके लिए आगे काम आएगी। लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं पा रहा है कि लोग इतना कम फार्मा के लोग जो हैं या स्टूडेंट्स जो हैं वो इतना कम अवेयर क्यों हैं इस बारे में? तो दो चार रीजंस जो है मुझे लगता है जो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला एक है रॉन्ग अप्रोच, कि जो है वो अप्रोच जो है वो एक बहुत रॉन्ग है। मैं यानी बहुत स्टूडेंट से बात होती है या जूनियर सीनियर से, क्लास बैचमेट से, या जो जो जॉब भी कर रहे हैं उनसे भी, तो उनसे एक पॉइंट कॉमन होता है कि ये जो आपकी शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, ये सिर्फ कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन मैं बहुत सारे कॉमर्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जानता हूँ। मेरी पूरी फैमिली जो है वो पूरी कॉमर्स बैकग्राउंड में रही है। लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो शेयर मार्केट है, ये बुकिश नॉलेज का कोई खेल नहीं है। ये बहुत डिफरेंट है। थोड़ा टर्मिनोलॉजी उन्हें अच्छे से समझ में आती है, इसके अलावा ऐसा कुछ भी अलग नहीं है। वो भी एक टाइम पर बिगिनिंग उन्होंने भी स्टार्ट किया था, बिगिनिंग की थी अपनी, लेकिन अब वो एक्सपर्ट हो गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कॉमर्स स्टूडेंट ही करते हैं। नॉर्मल आप देखेंगे जो बिजनेसमैन है, 10th 12th पास आउट हैं, वो भी आपका बहुत अच्छा इन्वेस्ट करते हैं, कमाते हैं, वो चीज़ें हैं। तो ये है कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये एक पॉइंट था कि अप्रोच जो है वो रॉन्ग बहुत ज़्यादा है, एक नेगेटिव माइंडसेट भी है जो सेकंड पॉइंट है। थिंक्स अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द शेयर मार्केट। तो ये एक है कि लोग सोचते हैं कि हमेशा नुकसान ही होता है, क्योंकि जो नेगेटिव चीज़ है वो बहुत जल्दी फैल जाती है। तो इसलिए आपको चारों तरफ जो है ऐसी ही चीज़ें आपको सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है। अब आप यूट्यूब पे जाएंगे, आप क्या करेंगे? नॉर्मल सी बात है कि आप सर्च करना स्टार्ट करेंगे, अकाउंट कैसे खोलना है, इन्वेस्ट कैसे करना है। तो वहाँ पर क्या है, आप सीख लेंगे। और मैं कहूँगा किसी आप ऑफिशियल जो चैनल है, जैसे आप देखेंगे कोई ऐप है, जैसे बहुत सारी ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग है, जीरोदा है, आपकी शेर खान है, आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, सॉरी उसमें जो है आप एडवर्टाइजमेंट में देख रहे होंगे, ग्रो ऐप है, अपस्टॉक्स है। तो ये सारी जो ऐप्स है इनके अपने अकाउंट होते हैं जो आपको इनकी ऐप चलाना सिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप किसी अच्छे यूट्यूब चैनल से देखेंगे, ऑफिशियल से देखेंगे, तो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दूसरे यूट्यूब चैनल्स को मैं थोड़ा इसलिए इग्नोर करता हूँ क्योंकि वो पेड हो सकते हैं। तो ये आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि आप वहाँ से गलत चीज़ें ना सीखें। स्टार्टिंग ही आपकी गलत हो जाएगी तो आपको थोड़ी सी और दिक्कत आएगी। जिन्हें और ज़्यादा डर लगता है कि जिनका बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो नेगेटिव है कि उन्हें इन्वेस्ट नहीं करना है, तो वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ देख सकते हैं। वो एक शेयर मार्केट से ज़्यादा सेफ साइड है और ग्रोथ जो है वो स्लो एंड स्टडी है, लेकिन ग्रोथ अच्छी है आपकी म्यूचुअल फंड्स में भी। तो ये आपका नेगेटिव माइंडसेट है जो नुकसान ही होता है, ये बिल्कुल गलत है। ये आपका नहीं है। लोग कमाते हैं, अब कमाने वाले लोग जो हैं वो अपनी कमाई को इतना बताते नहीं है जोर शोर से, जितना नुकसान वाली चीज़ जो है पहले आप तक पहुँचती है। नेक्स्ट बात करें लैक ऑफ नॉलेज। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं पता है कि डीमैट अकाउंट कैसे खोलते हैं। तो ये कोई बड़ा चैलेंज नहीं रह गया डीमैट अकाउंट खोलना। आप किसी ऐप पे खोल सकते हैं, या आप अपना कोई बैंक अकाउंट होगा आपका किसी भी बैंक में, एसबीआई में होगा, एचडीएफसी में होगा, आईसीआईसी बैंक में होगा। तो उनकी जो ऐप्स हैं, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया योनो ऐप का, क्योंकि मोस्टली जो बैंक अकाउंट हैं आपके इसी में होते हैं, एसबीआई में होते हैं। तो एसबीआई की जो योनो ऐप है आप उससे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो आप अपनी बैंक की जो ऐप है उससे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको डर लगता है कि आप किसी और ऐप पे अपना अकाउंट बनाएंगे, अपनी बैंक की इंफॉर्मेशन देंगे, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन जो है उसका कुछ गलत फ़ायदा उठा लेंगे, तो आप खुद अपनी बैंक की ऐप से भी जो है ये इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो ये आपका सेफ्टी जो सेकंड पॉइंट था कि सेफ्टी ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये आपका रहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है कि मिनिमम अमाउंट कितना इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, तो आपका 500 रुपये से आप स्टार्ट कर दीजिए, आपको समझने के लिए कि क्या होता है, आपका किस तरह से खरीदना है, बेचना है, ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे बहुत इजीली मिल जाती हैं। कितना बेचना है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपये से करेंगे तो आप सीखते सीखते एक अच्छे इन्वेस्टर बन जाएंगे। और ये जो चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक बार आपने ये चीज़ सीख ली तो ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाली है। फार्माकोलॉजी जितनी तो टफ भी नहीं है, तो आपको ये है कि एक बार आपको सीखना है और उसके बाद जो है आपको अपना माइंड लगा के जो अपना काम करना है। अब पहले क्या होता था, पहले जो ये आप नेगेटिव ये जो पॉइंट्स पहले मैंने बताए ये थोड़ा और भी मुश्किल इसलिए आपको सुनने में आते थे क्योंकि पहले जो है ये शेयर कंट्रोलिंग का सिस्टम आपका बैंक से होता था, जिसमें आप कम से कम 20-30 कागजों पर साइन करते थे। अब ऐसा सिस्टम नहीं है, अब आप अपने स्मार्टफोन से, लैपटॉप से किसी भी टाइम बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो इतना कोई टफ काम नहीं रह गया कि आपके साथ कि आपको बहुत लंबा प्रोसीजर देखना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट आई थिंक आपका 5 से 10 मिनट लेते हैं और खुल जाता है। तो ये एक ईजी सी चीज़ें हो गई हैं जो मुझे लगता है कि अब आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि जो एज है आपकी, मैं एक्चुअल बात बताऊं 20 से 25 या 27 तक देखेंगे तो यही एज है जहां आपको कुछ नया सीखने का जोश होता है। और ये जो है मुझे लगता है कि एक अच्छा आपके लिए आगे काम आने वाली चीज़ है। डोंट नो द पाथ, एक ये जो है फार्मा स्टूडेंट के लिए मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो ये जो है एक अच्छे पॉइंट्स है कि उन्हें डिजीज़ पता है। अब आपको पता रहता है कि यूएस में कौन सी डायबिटीज़ ज़्यादा है, तो वहाँ डायबिटीज़ से कोई ड्रग रिलीज हो रही है तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा है। कोई कंपनी है वो कौन सी न्यू ड्रग पे काम कर रही है, यही चीज़ें आपसे नाइपर में पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। तो वो सारी नॉलेज जो है वो आपके काम आती ही आती है। आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मान लेते हैं किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट निकाला, कोई मेडिसिन निकाली, और हो सकता है वो मेडिसिन जो है कुछ 2-4 यानी लाख लोगों के लिए या 2-4 करोड़ लोगों के काम आने वाली है। तो उस मार्केट का आप मार्केटिंग वैल्यू देखेंगे, प्रोडक्ट वैल्यू देखेंगे तो इतनी नहीं होगी। तो जब कोई कॉमन डिजीज़ के लिए कोई मेडिसिन निकलती है तो वो एक बहुत बड़े एरिया को कवर करती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो है। अब आप एंटी कैंसर ड्रग की बात करेंगे तो कुछ ही लोग खाते हैं, तो एक बड़ा मार्जिन कवर नहीं करती है। लेकिन आप उसी ड्रग को ऑल ओवर वर्ल्ड देखेंगे तो वो आपका अच्छा एक जो है कंपनी के लिए बेनिफिट रहता है और आपको वो चीज़ समझ में आने लग जाएगी। अंडरस्टैंड एडवर्स इफेक्ट बेटर देन एनीवन एल्स, इसका मैं आपको एक प्रेजेंट एग्जांपल दे सकता हूँ। ये जो एडवर्स इफेक्ट है, आई थिंक आप सब लोगों ने सुना होगा कि जो है एस्ट्राजेन की जो वैक्सीन थी फॉरेन में, जो ब्लड क्लॉट हो रहे थे, तो वो एडवर्स इफेक्ट था। और ब्लड क्लॉट आपको पता है कि कितने खतरनाक हो सकते हैं, कि अगर ब्रेन में हो जाए तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो ये एडवर्स इफेक्ट आपको समझ में आ रहा था और उस टाइम पर एस्ट्राजेन के शेयर बहुत नीचे गए थे। लेकिन जैसे ही वो चीज़ रिवॉल्व हुई, उसका सॉल्यूशन निकला, तो वो शेयर्स फिर से ऊपर जाने लग गए। लेकिन उस टाइम पर जो एडवर्स इफेक्ट समझने वाले लोग थे उन्होंने बहुत अच्छा कॉल लिया और पहले ही निकल गए। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी, खासकर फार्मा के शेयर्स समझने में। आपको कंपनी का स्टेटस पता होता है, इंडिया में कैसा है और वर्ल्ड में कैसा है, तो ये चीज़ें भी आपकी इम्पोर्टेंट है। नोवार्टिस इंडिया में भी है, आपकी वर्ल्ड में भी है, बहुत सारी कंपनीज हैं। तो ये आपको हेल्प करेंगी चीज़ें, एटलीस्ट फार्मा के शेयर में। अब एडवांटेज आप देख चुके हैं कि आपको फेजेस, क्लिनिकल ट्रायल, रेगुलेशंस के बारे में पता है, तो ये है। अब फार्मा के स्टूडेंट्स के लिए 1-2 पॉइंट्स और भी अच्छे हैं, ये फूड और आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स को भी अच्छे से समझ सकते हैं। स्पेशली आप कंपनीज देखेंगे, डाबर है या और कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट बनाती हैं, हिमालय हैं, तो ये सारी क्या है, ये आप इनके प्रोडक्ट्स को समझते हैं, आपको पता है कि यूज़ होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको हेल्प करेंगी। आपको अब जो है फार्मा के स्टॉक्स समझ में आने लगेंगे इजीली, क्योंकि नए प्रोडक्ट्स आपको समझ में आ रहे हैं। आप इसके साथ साथ दूसरे प्रोडक्ट्स पर जब नज़र डालेंगे तो वो भी आपको इजीली समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसके लिए समझने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ें जो है मेरे को लगता है कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। डोंट बिलीव इन द फास्ट एंड फ्यूरियस मनी मेकिंग सिस्टम। जो लोगों का नुकसान होता है वो इसलिए ही होता है क्योंकि वो सोचते हैं कि आज मैंने लगाया तो महीने बाद मैं एकदम लखपति या करोड़पति बन जाऊं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको धीरे धीरे ग्रोथ करनी होती है और आपको सीख के करनी होती है। नेक्स्ट चीज़ क्या है,
यू डोंट नो द टर्म्स देन सर्च एंड नोट डाउन। अगर आपको टर्म्स नहीं समझ में आ रही है, जनरल सी बात है कि आपको समझ में नहीं आएंगी। पीई क्या होता है, तो ये कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगी। तो आप जब भी सर्च करेंगे तो आपको कोई नई टर्म आती है, देखना है और नोट डाउन करना है। ये आपको हमेशा हेल्प करेंगे। जैसे आप नोट्स बनाते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स के, तो इसके नोट्स बनाएंगे आप, तो आपको हेल्प करेंगे कि इस टर्म्स का मतलब क्या है। ऑलवेज कंपेयर बिटवीन द स्टॉक्स, तो आपको जो है स्टॉक के बीच में दो, यानी आप मान लेते हैं कि कंपटीटिव कंपनीज है, तो उनके स्टॉक्स के बीच में कंपनी के फंडामेंटल्स, उनके एसेट्स, डिविडेंड, तो वो सब आपको एक बार कंपेयर कर लेंगे। अब आपको ये सारी चीज़ें जो है, टर्मिनोलॉजी के लिए भी आप एक बुक खरीद सकते हैं। मैं एडवाइस करूंगा आप कोई भी बुक खरीद ले टर्मिनोलॉजी के लिए। लेकिन जो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करना है, उसके लिए आप वॉरेन बफेट की कोई बुक खरीद सकते हैं, या बहुत सारी बुक है। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा इंडियन राइटर की बुक आप ना खरीदें। आप जो है फॉरेन राइटर की बुक खरीदें तो आपके लिए बेटर रहेगा। वहाँ से आपको जल्दी समझ में आएंगी चीज़ें और सही पॉइंट्स आपको मिलेंगे। एक बात और है कि आपको हिस्ट्री जो है स्टॉक्स की पता होनी चाहिए, फंडामेंटल्स पता होनी चाहिए कि कंपनी कितना पुरानी है, कैसे ग्रोथ कर रही है, कितने टाइम में क्या इसका प्रॉफिट रहा है, नीचे रहा है। तो वो हिस्ट्री जो है आपको 2-3 महीने, याद आप ज़्यादा भी देख सकते हैं, 6 महीने, साल की आप ऐसा देख सकते हैं। अब पूरा आपको बैकग्राउंड में जाना है तो आप और भी जा सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से ये जो बुक्स वाला पॉइंट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से इस वीडियो को देखने के बाद 2 तरीके के लोग आपके निकलेंगे, शायद 3 भी निकले। पहले जो इन्वेस्ट करेंगे लेकिन कोई बुक नहीं खरीदेंगे, तो ये एक पॉइंट है कि वो लोग ज़्यादातर नुकसान ही खाएंगे, या फिर जो है उन्हें चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सेकंड है जो बुक खरीदेंगे, पढ़ेंगे और फिर इन्वेस्ट करेंगे, उनके लिए ये जो है ये लाइफ टाइम के लिए एक इनकम का सोर्स बनने वाली है ये चीज़। तीसरे जो लोग हैं वो क्या करेंगे, वो कुछ भी नहीं करेंगे, दे विल क्लोज एंड डोंट मेक एन ऑप्शन फॉर दिस देयर फॉर द पेंडिंग लाइफ। जो भी उनकी पेंडिंग लाइफ है उसके लिए वो इसका ऑप्शन नहीं बनाएंगे, वो क्लोज कर देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि इतनी मेहनत कौन करे। जैसे अब 4 साल आपने फार्मा में लगाए, लेकिन शायद अब तक आई थिंक 4-5 जो भी लगाए हैं, उसके बाद आप नौकरी के लिए शायद कहीं ना कहीं तलाश कर रहे होंगे, लग भी की होगी, लेकिन आई थिंक अभी तक कोई ऑप्शन दूसरा नहीं बना होगा। तो मेरे हिसाब से मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आपको ऐसा कर लेना चाहिए। जितना टाइम आपने अपनी स्टडीज़ को दिया है, यहाँ पर भी आपको कुछ 1 महीने 2 महीने आपको देने चाहिए, क्योंकि ये आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगा। आई थिंक ये मेरी एक पर्सनल एडवाइस थी, और इस वीडियो से मेरा कुछ पर्सनल एक सजेशन था कि आप लोग समझना शुरू कर दें, क्योंकि जिस एज में ग्रुप में हम एंटर हो रहे हैं, तो उसमें जो है अब आपको थोड़ा मनी माइंडेड की तरफ से होना, आपको सोचना शुरू कर देना चाहिए या हो जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आप जॉब के लिए जो दिक्कत आप फेस कर रहे हैं शायद आगे और बढ़ जाए, तो आपके पास एक सेकंड इनकम ऑप्शन ज़रूर हो, या जहां पर आप अपनी सेविंग लगा सकते हो सेफ जगह पर। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल द बेस्ट। और आपको ये बात ज़रूर याद रखनी है कि जो भी स्टार्ट करता है वो एक बार बिगिनर ज़रूर होता है, एक्सपर्ट नहीं होता है। मैंने किया था तो मैं भी एक बिगिनर ही था, मैंने स्टार्ट किया था। तो बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर वर्क, कि आप जो कोई भी काम कर रहे हो उसमें। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल